वहाँ ग्राउंड फिलिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 300 बच्चे हैं और लैंड भी बहुत कम है। प्ले ग्राउंड वो मतलब कहने के लायक नहीं है प्ले ग्राउंड। फिर भी जब तक नई बिल्डिंग बन जाएगी पुल के उस पार, तब तक अच्छी सी फीलिंग होनी चाहिए। तक DPR नहीं बना सर, मेहरबानी करके इस पे ध्यान देकर जो इलाका जो बोरूसा से यहाँ एरिया आता है, इनका जो मसला है श्रीनगर 5 किलोमीटर खाली शालबुग ब्रिज टू श्रीनगर, वो हल हो जाएंगे आपकी वसादत से। मेहरबानी करके इस पे ध्यान रखिए। लकड़ी का मसला है सर, देवदार का मसला है, इनको वो किश्ती बाशू का मसला है सर। उन्होंने और हायर सेकेंडरी जो हमारा मेन इशू है सर, हमारे बच्चों को जाना पड़ता है गांधरबल। स्पेयर हुआ था वो अभी वहीं है, हमने नया वहां पे हमने ऑगमेंटेशन किया था, उसमें सर 1.50 लाख रुपीस उसमें ये सर हमें भागीदार होने चाहिए, तो वो ट्रांसफार्मर भी लग जाता कि इसमें सर ऑलरेडी एससी साहब ने भी ऑथराइज दे दी है, बट फाइनेंस की प्रॉब्लम है, वो ट्रांसफार्मर सर वही है, 1.5 लाख रुपए का मसला है। हम अभी आरएनबी यहाँ पे काम कर रहा है, हम सेटिस्फाइड इनके काम से, जो पहले काम हुए थे उससे 100 गुना ज्यादा काम हो रहे हैं आज। कर रहे हैं सब स्टाफ को, हेल्थ ऑफिसर उसको, सीएमओ मैडम को जो हमें सर्विसेज मिल रहे हैं, हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं। बस यही है कि वो ट्रांसफार्मर लगना चाहिए सर। जो कुछ मसले यहाँ पे मेरी नॉलेज में आए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं वो सब आपके सामने, जितना मुझे पता है मैं आपके सामने लेके आऊँ और आपसे मैं उसमें मदद की गुजारिश करता हूँ ताकि उन मसलों को हल किया जा सके। शालबुग में यहाँ पे एक वेटलैंड है जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं और वो प्रोटेक्टेड भी हैं। बड़े सारे लोग यहाँ पे उनको पोचिंग करते हैं, उनको मारते हैं, जो कि इल्लीगल है। पहले भी यहाँ पे कार्रवाइयां हुई हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये तो इंडेंजर्ड है, मतलब इनको खुद ही खतरा है, तो इनकी जो सुरक्षा है वो इसी गांव वालों के हवाले है। और ये एक फख्र की बात है कि सालबुग में एक तरीके का वेटलैंड है जहां पे इस तरीके के पक्षी आते हैं, तो इसको सुरक्षित रखना, इसको प्रोटेक्ट करके रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और खासकर सालबुग के गांव वालों की जिम्मेदारी है। दूसरी मेरी गुजारिश है ड्रग्स को लेके। हालांकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स का बहुत ज्यादा चलन नहीं है जितना बहुत सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसके लिए जो यहाँ के लोग हैं मैं उन्हीं का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको शाबाशी भी देता हूँ कि उन्होंने अपने इलाके को काफी हद तक इस ड्रग्स से बचा के रखा हुआ है। तो ड्रग्स को जड़ से खत्म करने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने आंख और कान खोल के रखें। आपके अपने बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इस पे नजर रखें, और ना सिर्फ आपके अपने बच्चे पे आपकी नजर होनी चाहिए बल्कि पड़ोसी पे भी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे का दोस्त है। अगर उसने कुछ गलती की तो आज नहीं तो कल आपसे छुपा के आपका बच्चा भी गलती करेगा। धंधे में इन्वॉल्व है जो भी ड्रग पेडलर्स हैं, जो चाहे चरस बेच रहे हो चाहे कोडीन बेच रहे हो, उनकी इंफॉर्मेशन आप हमें दें। आप चाहे थाने में आके बताएं, मेरे ऑफिस में आके बताएं, या मेरा एक मोबाइल नंबर भी है उस पर भी मैसेज आप कर सकते हैं, पर उसकी इंफॉर्मेशन आप हमें दें ताकि हम उनके खिलाफ एक्शन, जब हम सब मिलकर इस पे काम करेंगे तभी इस बीमारी को या इस बुराई को हम यहाँ से दूर कर सकते हैं। कई सारी डिमांड पे हमारे सिमनानी साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया है, तो उन सब चीजों पे कार्रवाई चल रही है। जहां तक प्लान की बात रही अगले साल के, तो अगले साल के प्लान के अंदर जितने हम लोगों ने इस बार बैक टू विलेज प्रोग्राम किए थे या हम लोगों ने ब्लॉक दिवस किए हैं जिनमें आप सारे लोग आए हो, उन सब लोगों ने जो जो डिमांड्स इश्यूज रेज किए हैं सबसे पहली प्राथमिकता उनको दी जाएगी। उसके बाद हम लोग प्लान को आप लोगों के समक्ष भी ग्राम सभा के माध्यम से जैसी बात की गई है वैसे आप लोगों के समक्ष भी रखा जाएगा और उन सभी प्लान्स पे एक बार विचार विमर्श भी करके इस बार हम लोग अच्छे से इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लेंगे। इसके अलावा हमारे जो जैसे बिलाल साहब ने भी बड़ी सारी बातें कही, बड़ी सारी हमारी लिमिटेशंस भी बताई और बड़ी सारी अच्छाइयां भी बताई, और ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अपनी टीम को बहुत स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है कि यहाँ पर करप्शन फ्री की बात, यहाँ पे पीआरआई मेंबर स्टेज से बोल के यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिना करप्शन के काम चल रहा है। तो ये आप सब लोगों को बहुत बधाई है इस चीज की, और मैं पीआरआई का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ कि यार आप लोगों ने जो प्लान और नई व्यवस्था के साथ जो 3 टियर सिस्टम यहाँ पर लागू हुआ है
जिसमें कि हमारा सरपंच आए हैं, हमारे बीडीसी, हमारे डीडीसी, ये 3 टियर सिस्टम जो लागू हुआ है, जिससे प्लान हमारी प्रोसेस बनती है। और जो सिस्टम हमारा हुआ है, जो जिसमें कि आजकल हम लोग सारी चीजें ऑनलाइन मोड में करते हैं। ऑनलाइन मोड में करने से ये है कि जैसे कि मान के चले फर्द का है, तो फर्द आपको 10 दिन में मिलनी ही मिलनी है। अगर 10 दिन में नहीं मिलती है तो उसके बाद फिर 11वें दिन आपको पटवारी खुद बुला के बोलेगा यार मेरी इसमें नहीं तो मेरी पेनल्टी लग जाएगी, आप इसमें फर्द ले लीजिए। तो इस टाइप से जो ऑनलाइन सिस्टम है, तो ये ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। और इसी के लिए जैसे प्लान की जो उन्होंने बात की, तो प्लान को देखने का सिस्टम जन भागीदारी पोर्टल है। तो जन भागीदारी पोर्टल पे कोई भी व्यक्ति अपना गूगल पे सर्च करेगा जन भागीदारी पोर्टल जम्मू कश्मीर, आपको गूगल सर्च मारना है, आपको पोर्टल को लिंक आएगी, लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको सारे काम अपने एरिया के दिख जाएंगे कि इस एरिया में इस साल में कौन से काम हुए हैं, पिछले साल में कौन से काम हुए हैं, आप वो साइट पे आके देख भी सकते हो। और अगर किसी को लगता है कि यार ये गलत इन्होंने अपलोड कर दिया, ये तो बिल्कुल फोटो यहाँ का है ही नहीं, तो उसके लिए कंप्लेंट आप हमारे पास कर सकते हो। प्लान है जो यहाँ पे ब्लॉक दिवस में भी डिमांड उठी है, सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग नरेगा कन्वर्जेंस के साथ में प्लान को बनाएं, ताकि हमारे गांव के लोगों को 100 दिन का जो हमने रोजगार प्रॉमिस करती है सरकार, वो रोजगार दे पाए। और कन्वर्जेंस की जो समस्या आती है कि नरेगा में हमको काम नहीं मिल रहा है, ऐसी अगर कोई समस्या किसी की है तो वो हमारी